प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। चलिए, हम लोग बात कर चुके थे पिछले वीडियोस में कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, और इसके बारे में आपको बता भी चुके थे कि शांत का अर्थ क्या है और अशांत आवर्ती का अर्थ क्या है। पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं। अब चलिए, ये बिना भाग किए आपको कैसे पता चलेगा कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। हम लोग मान लेते हैं कि माना P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग क्या मान लेते हैं कि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है जहां Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ये होना चाहिए ना, तभी ना परिमेय संख्या होगा ये। अब इस परिमेय संख्या P/Q का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। कब होगा? तो शांत होने के लिए कंडीशन है। शांत कब होगा? जब यहाँ Q यानी कि इसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो। यहाँ पे m और n जो है, m और n पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या, यानी कि m और n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है अशांत आवर्ती की। तो अशांत आवर्ती होने के लिए Q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो। ठीक है, इस रूप में होगा तो अशांत आवर्ती होगा। और जहां m तथा n पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, ये 4 उदाहरण लिए हैं हम लोग और इसको देख के समझते हैं। चलिए, पहले को हम लोग चेंज करते हैं इसको। तो नीचे जो आएगा 8, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब होगा ना, 8 का प्राइम फैक्टर करिएगा तो ये आएगा 2 का क्यूब। यहाँ कुछ नहीं है तो 5 का पावर 0 है, कुछ नहीं है तो यहाँ 5 का पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। यानी इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये शांत होगा। ठीक, यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए कटने वाला है तो इसको काट सकते हैं आप। ठीक है, 25 या 75, 1/25 यानी कि 1/5 का स्क्वायर। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का पावर 0 तो है ना इसके साथ, तो ये भी शांत होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 2। तो ये जो पावर में जो 0 दिए हैं यह भी तो एक पूर्ण संख्या है ना, और ये भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये शांत होगा। वैसे ही ये भी क्या है आपका, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? तो आपको पता ही है, 8 यहाँ रखना है, 1 यहाँ रखना है, भाग करके देख लीजिए। ठीक है, 8 यहाँ आया, 2 0। आप कितने बार में ले जाएंगे? ये एक बार में ले गए थे ना। चलिए, 2 बार में अब जाएगा 16, 4 0। देखिए तो 8 पंजे 40 कट जा रहा है ना पूरा पूरा। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा बिना भाग किए। ठीक, दूसरा 1/250 है तो 250 का फैक्टर करिएगा तो आपको आएगा 2 गुना 5 का पावर 3। यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। या ये कटेगा नहीं, 2/3 का क्यूब, ये 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर डिनोमिनेटर में है ना इसके हर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तब शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं हम लोग। देखिए, इसमें जो आप सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जैसे आपके उदाहरण में दिया गया होगा एक प्रमेय के रूप में कि √2 एक
अपरिमेय संख्या, इसको साबित करना। आप इसे जाके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए तो एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें रीजन भी आपको बताना है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो ये आपको पहले ही बताया है कि ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य क्यों होगा? क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है जो पूर्ण है ना। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक यानी जेड है ना, क्या हो रहा है? एक परिमेय संख्या हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी आप परिमेय पूर्णांक लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 लिए, इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये एक परिमेय है ना, 2/1 परिमेय संख्या हुआ। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, तो ये नहीं होगा, है ना, यानी कि ऐसे नहीं लिख सकते, या असत्य भी लिख सकते हैं, असत्य, ये कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन आपका असत्य है। असत्य इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अगर परिमेय की बात करें तो 2/3 परिमेय है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अगर कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1। ठीक है, तो ये भी कथन आपका असत्य हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं असत्य है। अच्छा, ये क्यों असत्य है? ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 6/2 है, 6/2 है, ये परिमेय संख्या है, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 3, एक पूर्णांक है। 3 क्या है? एक पूर्णांक है ना, तो क्या यहाँ हम लोग ये जो है q का मान ±1 रखना पड़ा है? नहीं, यहाँ पे 2 से भी काम चल गया है, q बराबर 2 भी रखे हैं तो ये आ गया, इसलिए क्या हो रहा है? असत्य हो रहा है। ये हर एक चीज के लिए सत्य होना चाहिए, तभी वो सत्य होता है कथन। ठीक है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, क्या है? पूर्णांक नहीं है, तो q जो होगा ±1 नहीं हो सकता है। हाँ, ये कथन आपका सत्य है। ये कथन क्या होगा? सत्य है, क्योंकि उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 4/3 दिया है, तो ये परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है ना, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसका जो नीचे वाला जो है अंक यानी कि q जो है ना, हर जो है इसका हर q नॉट इक्वल टू ±1 होगा, तो ये कथन आपका सत्य है। कह रहा है 2 नंबर में निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में रखें। तो ये 9 दिया है, तो 9 के बटा में 1 दे दीजिए सिंपली, -13 दिया है, इसके बाई में भी 1, 20 दिया है, इसके बाई में भी 1, इसलिए ये बदल गया पूर्णांक है ना, p/q के रूप में। ये जो पूर्णांक दिए गए हैं p/q के रूप में बदल गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है कि क्या p/q परिमेय संख्या है? p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0, यानी कि अगर ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे आपका q है तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 ना। तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो ये हाँ एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हाँ हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या p/q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0, तो देखिए जब q 0 हो जाएगा तो ये है ना, जब p/q के रूप में है और यहाँ अगर आप q का मान 0 कह रहे हैं तो ये आपका अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा। ये मान इसका मान अपरिभाषित होता है। ठीक, अब देखिए रिक्त स्थानों को भरना है। 7/16, तो 16 को आप तोड़िएगा, 16 को, तो ये 2 का पावर 4 होगा ना, फैक्टर करिएगा इस तरह से, तो 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 आया 4 बार। खुद दशमलव में बदलने पे तो आपको पता है कि 2 और 5 का गुना जाएगा तो शांत होगा, शांत होगा। ठीक, 3/25, 25 को तोड़िएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए, यानी कि यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, 7/12, 12 को तोड़िएगा आप यहाँ से 12 को, तो 2 से ले जाइएगा
6, 2 से ले जाइएगा 3, यानी इसका गुना जा रहा है 7/12, 12 है ना, तो 12 का आ रहा है 2 का पावर 2 गुना 3, तो 3 आ गया ना, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसमें ये बनाते समय याद रखेंगे कि ऊपर नीचे कट नहीं ना रहा है, इस चीज का भी ध्यान दे देंगे। कभी मान लीजिए 21/12 कह रहा है, तो आप तो नीचे का निकाल दीजिएगा, कहिएगा लिख दीजिएगा शांत, लेकिन देखिए कट रहा है 7, है ना, 3 से कटेगा ना, 4 बार तो 7/4, तो 7/4 तो हो जाएगा शांत, क्योंकि 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए ये शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p/q के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 है, ठीक है, हर का जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 और 5 है, तो p/q को दशमलव प्रसार कैसे होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन दशमलव रूप में लिखने पर शांत दशमलव में होगा, यानी से इसमें से कौन सा शांत में होगा, तो 2/11 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 9/16 होगा। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, आपको बता दिए हैं, ये 2 का पावर 4 रहेगा, यानी ये शांत हो रहा है। निम्न से कौन से परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, इसमें से कौन सा अशांत होगा। तो देखिए ये 3 जो है ये अशांत नहीं है, ये तीनों शांत है। पहला नंबर जो है अशांत है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सा अवसानी दशमलव को व्यक्त करता है। देखिए अवसानी का मतलब होता है शांत, ठीक है, तो यहाँ शांत का ही बात कर रहा है, तो पहला नंबर हो जाएगा, दिख रहा है ना, 3/8 है, तो ये 2 का क्यूब होता है, ये हो जाएगा। ठीक, इसको चेक करिएगा, ये नहीं आएगा, नीचे जो है ये नहीं आएगा, 13 वगैरह के टेबल में आ जाएगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ भी ये भी नहीं होगा। ये 6 नंबर हो सकता है, आप चेक भी कर सकते हैं। 128 है ना, 2 से ले जाइए 6, 4, 2 से ले जाइए 32, ऐसे लेते जाइए, सिर्फ 2 ही से जाएगा। ठीक, ये आप चेक कर सकते हैं, ये 2 और 5 का गुणज होगा, ये भी, तो ये जितने भी हैं ये शांत हो गए। इसमें भी वैसे ही छोड़ना है, इसमें अनवसानी दशमलव यानी कि ये अशांत के बारे में कह रहा है, अनविसानी का मतलब होता है अशांत। ठीक है, तो इसमें अशांत के बारे में पूछ रहा है, तो अशांत फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका ये 5 नंबर हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये 60 है ना, तो इसको चेक कर लेते हैं, 60 कटेगा तो नहीं, 60 है, 2, 30, 2, 15, 3, 5, देखिए 3 भी आ जा रहा है ना, तो ये नहीं होगा, यानी कि 1 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 और 7 नंबर। सॉरी, इसमें अशांत पूछ रहा है ना, ये 8 नंबर भी हो जाएगा अशांत में। ठीक है, 60 इसमें 3 आ जा रहा है, तो ये अशांत पूछ रहा था, इसको हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब अशांत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सरल है, इसको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखिए, 100 को यहाँ लिखना है, 36 को यहाँ लिखना है, भाग करना है ना, यहाँ 0 लगा है, पॉइंट लग गया, फिर 0 यहाँ लगेगा एक, ये जा रहा है आपका 3 बार में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 360 बचेगा, फिर एक 0 लगेगा, है ना, तो ये फिर 6 बार में जाएगा, 600 कट गया ना, 0.36 इसका आ गया मान, यानी यह हुआ शांत। ठीक, उसी तरह दूसरा आपको लेना है 10/3, 3 को यहाँ लिखना है, 10 को यहाँ लिखना है, 3 3 जा 9, एक 0 लगाएंगे यहाँ पॉइंट लगाकर, 3 3 जा 9, 1 फिर 0, देख रहे हैं ना, ये 3 3 जा 9, ये आते जाएगा, ये रिपीट होते जाएगा, यानी ये आया 3.3 के ऊपर बार, यानी बार का मतलब हुआ ये रिपीट हो रहा है ना, ये रेकरिंग लगा दी, इसका मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यह हुआ अशांत। ठीक है, अशांत हुआ, वो शांत हुआ, तो इसी तरह बाकी सबका भी आप निकाल सकते हैं। हमारा 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए जो संख्या है ना p/q के रूप में व्यक्त करना है इन्हें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए 1.27 के ऊपर बार है, तो देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक सिंपल भी तरीका है और एक लॉन्ग मेथड है, दोनों से हम लोग देखते हैं। पहले लॉन्ग मेथड देखते हैं, माना x बराबर 1.27 के ऊपर इस तरह से बार, ये पहला समीकरण है। देखिए इसका अर्थ यह हुआ 1.27 27 27 27, ये रिपीट करते रहेगा, इसका मतलब ही ना है। चलिए दोनों तरफ ये 2 अंक है ना,
100 से गुना करेंगे क्योंकि 2 डिजिट है। 100 से गुणा करने पर देखिए इसका फायदा क्या है अभी आपको समझाते हैं। 100x इक्वल टू आ जाएगा 127.27 के ऊपर बार। ये बार रहेगा क्योंकि ये बहुत बार ऐसी संख्या है चलती जाएगी अनंत तक 272727। तो जब इस संख्या में सोचिए जब 10 से गुना होगा 100 से गुना होगा तो ये दो संख्या 2 पॉइंट छोड़ के इधर आएगा ना ये पॉइंट, ठीक है, यानी 127 के ऊपर है ना 127.27 के ऊपर बार। करना क्या होगा उसी के हिसाब से जितना ऊपर जितना अंक के बार होगा उसी से इंटू करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 2 अंक के ऊपर बार है 100 से गुना किए, 1 अंक के ऊपर बार है तो इसमें 10 से गुना करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे x बराबर मानकर। उसको भी देखेंगे लोग हम लोग आगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर बनाएंगे। आपको करना क्या होगा कि समीकरण में है ना यहाँ पॉइंट के बाद जो होगा दोनों तरफ सेम आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ 27 के ऊपर बार है यहाँ भी 27 के ऊपर बार है। तब इसको आगे कैसे करेंगे, तब इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखते हैं क्या होता है। 100x माइनस का x बराबर है 127.27 के ऊपर बार माइनस 1.27 के ऊपर बार, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइएगा, यहाँ हो जाएगा 99x और इधर हो जाएगा आपका 126। इसको ले जाइए डिवाइड में 126 बटा आ गया आपका कितना 99। इसको काट सकते हैं आप लोग, काटिएगा तो कितना आएगा 3 से कटेगा 33, 3 से काटिए 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और कट सकता है क्या, हाँ 3 से कट जाता है 11 और ये आपका कितना हो जाएगा 14, तो 14/11, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसका मान आ गया 14/11। अब दूसरी विधि देखिए, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग इसको p बटा क्यू के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ना p बटा क्यू के रूप में आ गया कि नहीं 14/11 आ गया, तो ये p बटा क्यू के रूप में आ गया। जैसे क्वेश्चन में था ना कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, तो हम लोग व्यक्त कर दिए। दूसरी विधि से इसको समझते हैं। आपको करना क्या होगा दूसरी विधि के लिए, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इसको x मान लीजिए इक्वल टू में दीजिए 1.27 के ऊपर बार। 1 पॉइंट को हटा के प्लस लिखना है और 27 जितने अंक के ऊपर बार होगा उतना बार नीचे 9 लगा देना है आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो होगा 99, यहाँ होगा 99 प्लस 27, ठीक है, 99 प्लस 27 इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 126/99। उसी तरह काटिए, फिर ये 11 और ये आ जाएगा 14। देखिए तो 14/11 आ गया ना। तो ये सिंपल मेथड है। सेकंड क्वेश्चन को भी आप इसी तरह करेंगे। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए 4 नंबर में दिया है 2 3 5 3 5 3 5 3, इसी तरह से रिपीट हो रहा है, यानी इसको क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं 0.235। देखिए यहीं से रिपीट हो रहा है 3 5 है 3 5 है 3 5 है, तो ये बस 3 और 5 के ऊपर बार रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए इसको देखते हैं सेकंड नंबर को। आपको मानना होगा x, माना x बराबर 0.3 के ऊपर बार, पहला समीकरण, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर क्या होगा, तो हो जाएगा 10x बराबर 3.3 के ऊपर बार। ये एक अंक इधर आ जाएगा। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाते तो देखते हैं क्या आता है 10x माइनस x बराबर 3.3 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार। घटाइए यहाँ से 9x और इधर आ गया आपका 3, x इक्वल टू आ गया 3/9। काटिए इसको 1 यहाँ 3, 1/3 आ गया। आप शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल होगा शॉर्टकट से। देखिए जैसे क्या होगा 0 प्लस देंगे 3, कितने अंक के ऊपर बार है 1 के, तो 9 लगा दीजिए आप,
3 3 जा 9, 1/3 आ गया कि नहीं, 0 जुड़ेगा तो 1/3 आएगा। देखिए कितना सिंपली बन गया। चलिए अब इसमें का 4 नंबर देखते हैं, क्योंकि थर्ड आप सेकंड की तरह ही बना सकते हैं और 5 भी आप बना सकते हैं। 5 में क्या होगा, 6 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए एक्चुअल देखिए, इसको आप नहीं भी इतना जो हम लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, इसको नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सिंपली यहाँ देख लीजिए कि ये जो है इसका दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, सॉरी अशांत हो रहा है और आवर्ती हो रहा है, अशांत आवर्ती हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें दिखाना था इसलिए हम इसको बनाए। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो रहा है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। ये सब जो है शांत और आवर्ती है, इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें साबित करना था इसलिए इसको बनाना पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 4 में माना x बराबर ये वाला 0.235 के ऊपर बार, इन दोनों पे ही बार है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर देखिए 10 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो बार है इन दोनों पे है, इस पे नहीं है, इसलिए पहले इसको इधर कर लेना है, उसके बाद इसको देखा जाएगा। 10x बराबर हो जाएगा 2.35 के ऊपर बार। ठीक है, अब देखिए यह पॉइंट के बाद दोनों में सेम नहीं है, इसलिए अब इसको भी फिर एक बार और लाना होगा, इसलिए दोनों तरफ, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया ना इसका, इसके बाद वाले स्टेप में ये अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जैसे फर्स्ट में किए थे ना 100 से गुना करने पर, क्योंकि 2 के ऊपर बार है ना, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुना करने पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 1000 x बराबर 235.35 के ऊपर बार। ठीक है, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है 3 में से 2 को घटा के देखेंगे, यह है 1000x और समीकरण 2 में है 10x, इधर है 235.35 के ऊपर बार और यहाँ है आपका 2 ये वाला 35 के ऊपर बार। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद सेम हुआ ना दोनों में, इसलिए इसमें से इसको घटा रहे हैं। ये आ जाएगा 990x और इधर आ जाएगा आपका पॉइंट ये घट जाएगा, आ जाएगा आपका 233, तो x बराबर आ जाएगा 233/990। ठीक है, तो ये आपका p/q के रूप में व्यक्त हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो संख्याओं के बीच में 3, 4, 5 परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, बना चुके हैं हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए ये पॉइंट वाला, इसको हम लोग देख लेते हैं। हमें 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग 3 विधि देखे थे ना, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। पहली परिमेय संख्या देखिए आपको सिंपल रहेगा ना, आप कुछ नहीं 1/2 और ये a+b वाला ही लगा के चलिएगा। ठीक है, इजी रहता है आपके लिए। ये आ जाएगा 0.2/2 कट जाएगा 0.1, पॉइंट पे ही रहने देते हैं, एक हो गया 0.1। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, तो 1/2 0 + 0.1। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 0.1/2, इसको काटिएगा तो आपका जाएगा 0.05, एक हो गया 0.05 इसके बीच में। ठीक, अब इन दोनों के बीच में निकालिए तीन ही निकालनी थी ना, तीसरी परिमेय संख्या। आपको 3 मेथड बता रखे हैं। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब आप लोग बना सकते हैं। 0.1 और 0.2, ये आ जाएगा आपका 0.3/2, काटिएगा तो आ जाएगा 0.15। क्लियर है, तो 3 आपको निकाली थी, 3 हो गई ना, एक हो गया 0.5, 0.1 सॉरी 0.05, 0.1 और एक आ गया 0.15।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम हम लोग सीधे इसमें 25 देखते हैं, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल सरल है। कह रहा है कि यदि x और y परिमेय संख्याएं हो तो दिखाना है कि ये भी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए करना क्या होगा। पहला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ये इजी है। आपको क्या करना है कि माना x बराबर p बटा q तथा y बराबर m बटा n दो परिमेय संख्याएं हैं, ये मान लेना होगा। ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं। चलिए, तो फिर पहला क्वेश्चन जो है, इसमें पहले क्वेश्चन में ये सबके लिए यही रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से p बाई क्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस m बटा n है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय ही होगा। ये भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है, क्योंकि ये p बटा q के रूप में दिख रहा है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है, माइनस पे है, उसको भी एलसीएम ले लीजिएगा। तीसरा देखिए, x बटा वाई, एक्स का मान है आपके पास p बटा q और y का मान है आपके पास m बटा n। ये पलट जाएगा, यानी n चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा pn बटा qm। तो ये भी क्या होगा, तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि ये भी p बटा q के रूप में आपको दिख रहा है। उसी तरह ये फोर्थ भी है, आपको एलसीएम लेके जोड़ के दिखा देना। जैसे आपको फर्स्ट में स्क्वायर करके दिखाए थे, बस इसमें स्क्वायर नहीं करना, बस सिंपली एलसीएम ले लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि यदि a एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि q a का पावर n एक परिमेय संख्या होगा जहां n जो है एक से बड़ी प्राकृत संख्या है। ठीक है, आपको ये पता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। ये तो आपको पता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो होगा, यानी कि ये ए का गुणनफल है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा ना, एक परिमेय संख्या है ना। अच्छा, अगर इसी तरह से अगर ए स्क्वायर एक परिमेय संख्या है तो ए स्क्वायर जो होगा ए से गुना करेगा तो क्या आएगा, ए क्यूब आएगा। तो ये भी तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हुआ, तो ये भी एक परिमेय है। ए क्यूब भी क्या है, एक परिमेय है, परिमेय संख्या है ना। उसी तरह अगर ए क्यूब एक परिमेय संख्या है तो अगर ए क्यूब में अगर ए से गुना करिएगा तो आएगा ए का पावर 4। तो ये दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हो रहा है ना, यानी ये भी एक परिमेय संख्या होगा ना, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसी तरह अगर आप बढ़ते जाएं तो अगर आप देखेंगे a का पावर n है ना, a का पावर n भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, अनंत तक जा सकते हैं ना। इस तरह से a का पावर 4 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर 4 इंटू a बराबर a का पावर 5, क्योंकि a का पावर 4 एक परिमेय संख्या है और a भी एक परिमेय संख्या है, तो दोनों का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा ना। तो इस तरह से आप इसको लिख के साबित कर सकते हैं। जैसे ये क्लियर हो गया, तो ये आपका एक्सरसाइज एंड हो गया। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है ये ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।